जो लोग जातीय जातीय करके घूम रहे हैं ना, वो थोड़े दिन में मारे जाएंगे। आप बहुजन बन के आइए, आप अपना राजनीतिक हक मांगिए। अगर आप किसी काल्पनिक पंडित पुजारियों और धर्म के नाम पे, कभी वाल्मीकि के नाम पे, कभी विश्वकर्मा के नाम पे और कभी और किसी के नाम पे अगर आप सत्ता से दूर रहोगे तो घरों से ये ब्राह्मणवादी लोग ना जाट की बेटी को छोड़ेंगे, ना गुजर की, ना यादव की, और कमाल खाती नाई तेली, इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। आज अगर कोई हम पे कोई हमला कर रहा है, आप क्या कह रहे हो? एक जाट ने कोई पीट दिया, मान लो 100 गज की धरती में कब्जा कर लिया, ये शोषण नहीं है। अरे शोषण तो वो है जो ब्राह्मणवाद से हमारी दिमाग के ऊपर हैंग करके और कब्जा किया जा रहा है। कभी करवा चौथ पे, कभी दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, भैया दूज पे गोबर तक को पुजवा दिया। राहुल गांधी को क्यों बनाएंगे? क्या इस देश के अंदर जाट नहीं है? क्या गुजर नहीं है? क्या कमार खाती नाई नहीं है? क्या इस देश के अंदर बहन मायावती 4-4 बार की मुख्यमंत्री है, उसमें क्या कमजोरी है? इस देश के अंदर तमाम सारी चीजों को लाकर के खड़ा कर दिया उसने और इतिहास बता दिया। अभी नू दंगे हुए और तमाम सारे जो जाट संगठन के नेता थे जिन्होंने 2 साल दिल्ली के जंतर मंतर पे, दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर सीखा और नू दंगे में वो सामने आके निकल के ये बात कही कि जाट जो है वो उड़ता तीर नहीं लेगा। ये उड़ता तीर की बात कहां से निकल के आई है? जो दलितों का शोषण करते थे उनको जब खुद पिटाई कुटाई छिताई हुई, दिल्ली के जंतर मंतर पर बहन बेटियों को पीटा गया, जब जाटों को लगा कि अब बहुजनों के साथ खड़ा होना सही है, ना कि ब्राह्मणों के साथ, ना कि वो पंडित पुजारियों के साथ में, आज उसी का जिंदा जागता उदाहरण है बिट्टू बजरंगी। कौन है? ओबीसी। और मोनू मानेसर यादव। और दिल्ली का एमपी कौन है? गुज्जर रमेश बिधूड़ी। ये सारे के सारे प्रोपगंडे तैयार करे बीजेपी ने और मरवाने का काम किया ओबीसी को। तो ये समझिए तो जाटों को हिंदू बना घूम रहा। देखिए जो कथाकथित ब्राह्मणवाद की चपेट में है वो आज भी है, लेकिन मुख्य जो बात है, जो समाज को लीड करने वाले लोग हैं, आप जैसे साथी हमारी बात को दूर तक पहुंचाने वाले हैं, हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, आज अगर कोई हम पे कोई हमला कर रहा है, आप क्या कह रहे हो? एक जाट ने कोई पीट दिया, मान लो 100 गज की धरती में कब्जा कर लिया, ये शोषण नहीं है। अरे शोषण तो वो है जो ब्राह्मणवाद से हमारी दिमाग के ऊपर हैंग करके और कब्जा किया जा रहा है। कभी करवा चौथ पे, कभी दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, भैया दूज पे गोबर तक को पुजवा दिया। जाने से आगे गुहाना कांड शोषण नहीं है, मिर्चपुर कांड शोषण नहीं है, ये शोषण में देखिए दोनों चीज है। गोहाना कांड में जाटों ने गड़बड़ करी, आज कहाँ है? बघाना कांड में करी, आज जाट कहाँ है? और मिर्चपुर कांड में आज उनको इस बात का पता है कि भाइयों से, नूह से, नाखून से मांस दूर नहीं होता। यही बात है तमाम हरियाणा के जो सामाजिक न्याय के जो लोग हैं वो आज बहुजन आंदोलन के साथ खड़े हैं और हम भी वहां बेटियों के आंदोलन में भी ये बात कही थी और आज फिर कहना चाह रहे हैं, अगर वो जिंदा है तो यहाँ आ जाए, नहीं तो जिस तरीके से जाटों की बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर से उठा उठा के फेंका है, अगर वो नहीं आए तो घरों से ये ब्राह्मणवादी लोग ना जाट की बेटी को छोड़ेंगे, ना गुजर की, ना यादव की, और कमार खाती नाई तेली, इनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। जब तक जातिगत जनगणना को लेकर के ये लोग तमाम सारे आगे बढ़ करके नहीं आएंगे। लेकिन जाति जनगणना का आपने जिक्र किया, राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। राकेश टिकैत देखिए एक दबाव में है, वो दबाव है, वो जो किसान यूनियन जो चला रहे हैं, वो मेरी मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने कहा कि हम जातीय संगठन में नहीं आएंगे। हमने कहा राकेश टिकैत आप तो ओबीसी में आते हो, लेकिन कहा जी वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरियां भी हैं, मेरे यहाँ ब्राह्मण भी पदाधिकारी है, मेरे यहाँ ठाकुर भी है, मेरे यहाँ बनिया भी है। तो कुछ लोगों को गलतफहमी का शिकार है, वो थोड़े दिन के बाद में जो शिकार वो भूत उतर जाएगा, थोड़ा टाइम और लगेगा। जातिगत जनगणना बिहार से हुई है और तमाम देश के लोग कह रहे हैं जातिगत जनगणना कराओ, और जातिगत जनगणना से ये जो बीमारी है, ये जो हमारी बहन बेटी यहाँ बैठी है धरने पे, इसकी बैठने की जरूरत नहीं होगी। जब आप सत्ता के मालिक होगे तो आप न्याय करने वाले होंगे, और हमारा ये चरित्र रहा है, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर से, ज्योतिबा फुले से, पेरियार से, रामास्वामी से, बिरसा मुंडा से,
तमाम हमारे नेता ऐसे रहे हैं जो न्याय की बात तो करिए। सत्ता कैसे पाओगे? सत्ता पाने का रास्ता क्या है? देखिए, सत्ता पाने का एक ही रास्ता है, जातिगत जनगणना आज हो जाए, हम सत्ता के मालिक हैं। तो फिर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, वही राहुल गांधी को क्यों बनाएंगे? क्या इस देश के अंदर जाट नहीं है? क्या गुर्जर नहीं है? क्या कमार खाती नाई नहीं है? क्या इस देश के अंदर बहन मायावती 4-4 बार की मुख्यमंत्री है? उसमें क्या कमजोरी है? इस देश के अंदर तमाम सारी चीजों को ला करके खड़ा कर दिया उसने, और इतिहास बता दिया कि ये है जब जो बहुजन की सरकार आई है। चाहे बिहार में देख लियो, जातिगत जनगणना कहां से निकल के आई। ये इतना बड़ा जो निकला है माल मलूदा, ये इसीलिए निकल के आया है बिहार से, और यूपी में तमाम सारे कॉलेज खोले गए और तमाम सारी जो चीजें हैं वो आगे अगर निकल के आई है, तो ये है राहुल बहुजन। गांधी कह रहे हैं ना कि हमें वोट दीजिए, हम जाति जनगणना करवाएंगे, आपकी हिस्सेदारी देंगे। बेईमान चोर लुफंगा राहुल गांधी, बेईमान। बिल्कुल। अगर वो इतना बात अगर सही होती तो मध्य प्रदेश में ओबीसी के लोगों को टिकट क्यों नहीं दी है, और राजस्थान में क्यों नहीं टिकट दी? ये दो मुंहे सांप हैं, बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, जो लोग जातीय करके घूम रहे हैं ना, वो थोड़े दिन में मारे जाएंगे। आप बहुजन बन के आइए, आप अपना राजनीतिक हक मांगिए। अगर आप किसी काल्पनिक पंडे पुजारियों और धर्म के नाम पे, कभी वाल्मीकि के नाम पे, कभी विश्वकर्मा के नाम पे, और कभी और किसी के नाम पे अगर आप सत्ता से दूर रहोगे, तो आपकी बहन बेटियों को उठा के ले जाने में कोई देरी नहीं होगी। अखिलेश यादव के साथ जो कांग्रेस ने किया, कैसे देख रहे हो उसको? देखिए, अखिलेश यादव को स्वयं पता है उसको टूटी चोर कहा गया। तो ये बात तो अखिलेश यादव समझ चुका है कि अब जो है बहुत सारी चीज बदलने वाली है, और तमाम जितने जो लोग हैं एनडीए घटक के, इंडिया घटक दल के जितने भी लोग हैं, वो सारे एक होंगे। कह रहे हैं कांग्रेस ने धोखा किया हमारे साथ। देखिए, अभी बयानबाजी जब तक चुनाव लोकसभा के नजदीक नहीं आते, तमाम नेता, कभी आप जैसे साथी जो है नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाएंगे, कभी आप जो अखिलेश पे लगाएंगे, कभी मायावती पे लगाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई चारा घोटाला लगा दे, कोई टूटी चोर कह दे, कुछ भी कह दे। ये प्रोपगंडा जो मीडिया है, गोदी मीडिया बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की कमान किसके हाथ में रहेगी? देखिए, वो कमान बहन मायावती के हाथ में आएगी, वो अखिलेश यादव के हाथ में आएगी, वो नीतीश कुमार जी के हाथ में आएगी। हम इस देश के अंदर ताकतवर है और इसमें कोई दोरा नहीं है। अब बहुत दिन से हम लूट लिए, पिट लिए, छित लिए, लेकिन अब इनको हाथ में केंद्र की सत्ता तो नहीं देने वाले हैं। ये तो पक्का बहुजन समाज ने ठान लिया है, और उसी को लेकर के आज दिल्ली फैकल्टी नंबर 4 गेट नंबर पे रितु बहन के प्रोटेस्ट के अंदर सभी तमाम जाति धर्म के लोग आए हैं।